अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये सिंथ टेक्स्ट बुक की न्यू बुक जो है केमिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 6 जो बैक साइड पे हमारे पास चैप्टर की बैक साइड पे क्वेश्चंस हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये पार्ट 1। नंबर ऑफ़ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, यानी हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास वो वाला जो आपको गिवन है और मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना होता है। मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग SO2 का देखें तो सल्फ़र का 32 है, प्लस कर दिया हमने ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 प्रेजेंट हैं तो हमने 16 का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 64 ग्राम पर मोल आ रहा है और हमारे पास जो मास गिवन है वो है 6.4। तो हमने सिंपली 6.4 को डिवाइड कर दिया 64 से, हमारे पास ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास मोल जो प्रेजेंट है 6.4 ग्राम ऑफ SO2 में वो आ गए 0.1 मोल ऑफ SO2 आर प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2। तो ये हमारे पास आंसर हो गया पार्ट 1 का। अब सेकंड पार्ट है कि मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला है C2H2 और अब हमें कैलकुलेट करना है मास और मोल्स हमारे पास गिवन है 4.5। तो हम लोग सिंपली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमें मोल्स गिवन है, मास हमें कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास जब इज इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास ऑफ इथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इथाइन का हमारे पास 26 ग्राम पर मोल है और मोल्स हमारे पास गिवन है 4.5। 4.5 को जब हमने 26 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 117 ग्राम आ गया। मोल से मोल कैंसिल हो गए और ये हमारे पास मास प्रेजेंट है इन 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम ऑफ O2 गैस एट STP। हमें वॉल्यूम अब कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर क्यूब में और हमारे पास मास गिवन है O2 का। मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 ग्राम पर मोल है। तो 32 ग्राम पर मोल किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमेशा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 dm³ होता है एट STP। सही है। तो 32 ग्राम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है O2 का और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4 dm³ वॉल्यूम। तो 38.4 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा, सिंपल हमने स्टोइचियोमेट्री अप्लाई की कि 38.4 ग्राम ऑफ O2 एट STP विल हैव 22.4 dm³ एज इट इज़ नीचे आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 38.4 से और डिवाइड कर दिया हमने 32 से। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो 26.88 डेसीमीटर क्यूब आया है और हमें कहा गया है कि सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करना है। ये दोनों यूनिट्स है वॉल्यूम के, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 1 लीटर हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है और वही हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो 26.88 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट होंगे, हमने 1000 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 26.88 डेसीमीटर क्यूब से। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 26880 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 और ये हमारे पास आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है ये, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 126 ग्राम ऑफ वाटर, यानी हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं जो प्रेजेंट है 126 ग्राम ऑफ वाटर में। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो वॉल्यूम हमेशा 22.4 dm³ ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास वाटर का 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमें कहा गया है कि 126 ग्राम में आप फाइंड करें। तो सिंपली हमने स्टोइचियोमेट्री अप्लाई किया, 126 ग्राम ऑफ O2 विल हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 को मल्टीप्लाई कर दिया 126 से और डिवाइड कर दिया हमने 18 से। तो हमारे पास आंसर है 4.2 एक्सपोनेंट 24 number of molecules that are present in 126 ग्राम ऑफ वाटर।
मतलब, या ये 4.2 है और एक्सपोनेंट 24 है, या आप ऐसे लिख लेंगे 42 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों आंसर हमारे पास सेम है। ये क्वेश्चन पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही। हमें कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम ऑफ 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ सोडियम। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और हमें फाइंड करना है कि ये नंबर ऑफ एटम्स कितने मास के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हमें ये बात पता है कि जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के अंदर, एटॉमिक मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सोडियम का एटॉमिक मास है 23। जो चीज़ हमें गिवन होती है ना वो हमेशा हम लोग लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, और जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमें मास इन ग्राम फाइंड करना है, तो मास यानी वेट वाला पोर्शन हम लोग राइट हैंड साइड पे रखेंगे, और हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। सही है। स्टिचोमेट्री में ये सिंपली एक ट्रिक होती है। 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर, तो 4.8 एक्सपोनेंट 24 नंबर ऑफ एटम्स कितने वेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हमने सिंपल स्टिचोमेट्री की, 23 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.8 एक्सपोनेंट 24 से और डिवाइड कर दिया 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास आंसर आया 183.39 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी इस वेट के अंदर हमारे पास 4.8 एक्सपोनेंट 24 नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 है। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, सही है। अगर हमारे पास एटम्स गिवन होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास फॉर्मूला गिवन है तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हमें फाइंड करने हैं। सही है। इसका फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट किया, कैल्शियम का 40 है, क्लोराइड का 35.5 है, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो हमारे पास आंसर आया 111 ग्राम। ये फॉर्मूला मास है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का। अब जिस मास के अंदर, जिस वेट के अंदर हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका फॉर्मूला मास होता है, या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये पता है कि ये इसका फॉर्मूला मास ये है, तो इसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट हैं। हमें फाइंड करने के 333 ग्राम के अंदर कितने प्रेजेंट है। तो हमने सिंपल स्टिचोमेट्री अप्लाई की है। 6.02 एक्सपोनेंट 23 यहाँ पे आ गया, इस इट इज़ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 333 से और डिवाइड कर दिया 111 से, तो हमारे पास आंसर आया 1.806 एक्सपोनेंट 24, और ये है हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स। इस पॉइंट को मैं इस साइड लेके गई तो ये हो गया 18.06 एक्सपोनेंट 23। दोनों आंसर्स हमारे पास सेम ही हैं। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। 6 क्वेश्चंस थे उसके, और 6 ही यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आप सबको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।